तो दोस्तों, आपने अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलीग्स में या फिर फिल्मों में, टीवी पर साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के बारे में या लोगों को इसके बारे में बात करते हुए ज़रूर सुना होगा। तो आज इस वीडियो में मैं इसी बात पे चर्चा करना चाहूँगी कि ऐसी कौन से क्रिटिकल साइंस होते हैं जब हमें एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए या हमें उसके पास जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तनु सिंह है और मैं एक लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं पिछले 5 सालों से मेंटल हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हूँ। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्रिटिकल साइंस के बारे में बात करूँगी जो ये बताते हैं कि जो साइंस ये बताते हैं कि अब हमें एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए उससे हेल्प लेने के लिए। पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि साइकोथेरेपी क्या है। दोस्तों, साइकोथेरेपी एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें एक कॉन्फिडेंशियल, सेफ और नॉन जजमेंटल स्पेस प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हम अपने सारे गुड और बैड एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ नए तरीके के स्किल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी जो डे टू डे प्रॉब्लम्स होती है उससे कोप करने की और भी नए स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्रिटिकल साइंस हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तो जो पहला सबसे साइन है वो ये है अपने इमोशंस और बिहेवियर को रेगुलेट करने में परेशानी होना। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे पहुँचे तो बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना, किसी काम में मन नहीं लगना, एक हमेशा सैड फील होना, सबके होते हुए मतलब आपके फ्रेंड और फैमिली के होते हुए भी आपको एक लोनलीनेस और एम्प्टीनेस फील होना, कभी कभी सुसाइडल थॉट भी आना कि लाइफ का कोई वर्थ नहीं है। तो ये सारे ऐसे साइंस हैं, क्रिटिकल साइंस है जो ये बताते हैं कि नहीं, हमें एक प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत है। तो जो नेक्स्ट साइन है वो ये है कि अपने वर्क प्लेस पर, स्कूल में, कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाना। और ये बहुत ही कॉमन सा साइन है जो कि बताता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो है वो आप में हो रहे हैं। तो होता क्या है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो हमारे मेमोरी, अटेंशन, कंसंट्रेशन, एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, हमारा काम में मन नहीं लगता, उदासीनता रहती है। तो ये सारे फंक्शन से बताते हैं, ये सारे सिम्टम से बताते हैं कि हमें एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट साइंस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट साइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे डिस्टर्ब स्लीप एंड एपेटाइट। तो डिस्टर्ब स्लीप और एपेटाइट अगर किसी आपको फिजिकल बीमारी से या फिर कोई दूसरी मॉर्बिड कंडीशन की वजह से हो रहा है तो दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आपने रिसेंटली ये नोट किया कि आप पहले जितना सो नहीं पा रहे हो या फिर आपका जो एपेटाइट है, आपकी जो भूख है, उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो अगर हम स्लीप पैटर्न की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अत्यधिक नींद आती है। जैसे अगर हम बात करें 7 से 8 घंटे की जो नींद होती है उसे आइडियल माना जाता है, लेकिन अभी अत्यधिक नींद में क्या हो रही है, आप 12 से 14 घंटे भी सो रहे हो लेकिन फिर भी आपका डे टाइम ऐसा लग रहा है, आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हो और पूरे टाइम ऐसा लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हुई है। इसी तरीके से और कभी ऐसा भी होता है कि स्लीपलेसनेस होती है या फिर डिस्टर्ब हो जाता है। स्लीपलेसनेस ऐसा है कि आप बिल्कुल ही नहीं सो पा रहे हो, मतलब आधे घंटे 1 घंटे की नींद ले पा रहे हो या वो भी नहीं मिल रही। डिस्टर्ब स्लीप ऐसी होती है कि मतलब हम सो तो रहे हैं लेकिन हमें गहरी नींद नहीं आ पा रही है, एक डीप स्लीप नहीं मिल रही है। ऐसा सेम चीज़ हमारे भूख के साथ भी होता है कि या तो हमारी स्लीप पैटर्न सडनली बहुत चेंज हो जाती है कि हम ज़्यादा खाने लगते हैं या हम देखते हैं कि हमारी भूख में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई, हम पहले इसकी तुलना में ज़्यादा खा रहे हैं। इस तरीके से बिल्कुल भूख ना लगना कि कुछ खाने का मन नहीं होना, पूरा दिन निकल गया, हमने कुछ नहीं खाया। तो ये सब एक साइन है जो ये बताते हैं कि हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, हमें अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और हमें एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। नेक्स्ट साइन है नए रिलेशनशिप बनाने में समस्या होना और जो हमारे पुराने रिलेशनशिप है उनको मेंटेन करने में प्रॉब्लम होना। तो ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं लोगों के साथ, तो जब हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो क्या होता है कि हमें इनसिक्योरिटी आने लगती है अपने रिलेशनशिप को लेकर और हम अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जैसे अगर आपको कोई क्लोज फ्रेंड है और आप सडनली उससे इरिटेटेड हो या फिर आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो रही है आपके रिलेशन, बट आप अपनी फीलिंग्स को उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप जो है वो खराब होने लगती है। साथ ही साथ क्योंकि हमें कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, हमें बहुत सारे डाउट जनरेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हम नए रिलेशनशिप जो है वो बना नहीं पाते। इसमें जो एक स्किल थेरेपिस्ट होता है उसका यही काम होता है कि वो आपको सोशल स्किल सिखा सके, ऐसे स्किल्स जो आपको असर्टिवनेस स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेंगे, फेयर फाइटिंग, ऐसे बहुत सारे सिंपल स्किल्स हैं जो हमें रिलेशनशिप को बिल्ड करने में और उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करने लगते हैं। नेक्स्ट साइन है हमारा वो ये है कि
ऐसी बहुत सारे टास्क और एक्टिविटीज़ जो हमें पहले तो बहुत पसंद थी, बट अभी रिसेंटली हमें उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, हमें उसे करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है जो हमें ये बताता है कि हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा सडन चेंज हम में क्यों आ रहा है। कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होते हैं या फिर कुछ अनवांटेड फीलिंग्स होती है, जैसे कि होपलेसनेस, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, जिससे कोप करने के लिए हम सब्सटेंस लेना शुरू कर देते हैं। सब्सटेंस से मेरा मतलब है अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गई और दूसरे टाइप के जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो पर्सन लेना शुरू कर देता है कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की वजह से। तो ये जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं ये हमारे लिए एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि शुरू में तो हमें इससे टेम्प्रेरी सोल्यूशन मिल रहा होता है, हमें अच्छा लग रहा होता है, हम उस जो फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है उससे हम कोप कर पा रहे होते हैं। लेकिन अगर ये लॉन्ग टाइम के लिए चल रहा है तो ये हमारी समस्या को और गंभीर कर सकता है, यानी हमें सब्सटेंस डिपेंडेंस भी हो सकता है या फिर दूसरे तरीके के और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं। तो इसलिए सब्सटेंस यूज़ भी अगर किसी भी ऐसी सिचुएशन, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से शुरू हुई है तो ये बताती है कि आपको सब्सटेंस यूज़ की जगह बेहतर है आप एक प्रोफेशनल के पास जाकर उससे हेल्प लें। अब यहाँ तो मैंने कुछ ऐसे साइंस के बारे में बताया जो बड़े ही कॉमनली हैं और हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसा फील करते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, हमें वो अवेयरनेस नहीं होती है, कभी स्टिग्मा की वजह से, कभी हम शायद उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, इस वजह से हम उसको इग्नोर करते हैं। तो इस वीडियो से मैंने कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल होगा और इसी टाइप के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक दें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।